गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज था, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 फेज के बारे में क्लियर कर दिया था। अब जो उसका 2 फेज बचा हुआ है, जिसमें कि ओवुलेशन फेज था एंड ल्यूटियल फेज था, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानने चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन है, ये जो होता है 4 फेज में होता है। कितने फेज में होता है? 4 फेज में होता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं पहला है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, उसके बाद जो ये फेज होता है ये कहीं कहीं पर आपको 1 से 5 दिन या कहीं कहीं पर 7 दिन भी होता है। क्लियर? ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग का फेज होगा, कहीं कहीं पे से ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फेज होता है 1 से 5 दिन का या कहीं पर 7 दिन तक भी ये जाता है, तो ये चीज नॉर्मल वे में होगा। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं फॉलिकुलर फेज। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो फॉलिकुलर फेज होता है, ये फेज स्टार्ट होता है 6ठा दिन से लेकर के 14वां दिन तक, कहीं कहीं पर इसे 7वां दिन से भी 14वां दिन तक इसे काउंट किया जाता है। तो एक दिन आगे पीछे में उतना कोई आप लोग कंफ्यूजन न करें, लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेज होते हैं, उस फेजेज में क्या क्या उसका फंक्शन होता है, क्या क्या उसमें चेंजिंग हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल पता होना चाहिए कि एक फीमेल के बॉडी में क्या चेंजिंग हो रहा है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज था, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ब्लीडिंग होता है 1 से लेकर के 5 दिन या 7 दिनों तक। 7 दिनों तक कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होगा, लेकिन जो हेवी ब्लीडिंग कहता है इसमें भी 1 से 2 दिन ही ब्लीडिंग हेवी होता है, उसके बाद स्लाइटली ये कम होने लगता है। जिस टाइम से ब्लीडिंग कम होगा, क्लियर, जिस टाइम से ब्लीडिंग कम होना चालू हो जाएगा उस टाइम से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा और नाम से ही ये क्लियर है, फॉलिकुलर दैट मीन्स फॉलिकल्स, ये ओवरी में फॉलिकल्स बनाना चालू कर देगा, जिसके कारण ये 14वां दिन, ठीक है, जो इसका 14 दिन होता है 14th डे, ये ओवुलेशन फेज में काउंट हो जाता है। ओवुलेशन फेज जो होता है ये 14वां दिन को हम लोग कहते हैं मिड डे को, बट ये कभी कभी जो होता है मिड डे से 13, 14 और 15, 3 दिन का भी ओवुलेशन फेज हो सकता है। कितने दिनों का? 13, 14 और 15, ये 3 दिनों का भी ओवुलेशन फेज हो सकता है। इसे आप लोग ध्यान से देखें। अब हम लोग चलते हैं ये ओवुलेशन फेज में क्या क्या चेंजिंग आता है उसको देखते हैं। तो ओवुलेशन फेज किसे कहते हैं उसे देखते हैं। ओवुलेशन फेज इज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी। क्लियर? जो ओवरी होता है, जो ओवरी है, ठीक है, ये हो गया फाइलोपियन ट्यूब,
ये हो गया ओवरी, ये हो गया फिम्ब्रिया और ये है यूट्रस। क्लियर? तो इसमें क्या कहता है, जो मैच्योर एग रहेगा, ठीक है, वो मैच्योर एग इसको तोड़ करके बाहर आता है और ये फिम्ब्रिया उसे कैच करके और इसे फैलोपियन ट्यूब के सेंटर में ले जा करके रखता है। ठीक है, तो ये जो ओवल्यूशन पीरियड होता है, ये पीरियड में क्या कहता है, मैच्योर एग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी, यानी कि जो ये ओवरी है इसके सरफेस पर से जो मैच्योर अंडा रहेगा वो क्या करेगा, उसको तोड़ करके बाहर आएगा और वो आ करके फिम्ब्रिया के माध्यम से बीच में आकर के क्या करेगा, वो स्टे रहेगा। किस बात के लिए स्टे रहेगा, अब हम लोग उसे आगे देखते हैं। चलिए, तो सरफेस ऑफ ओवरी तक देख लिए थे। उसके बाद क्या कहता है, द फेज जनरली अकर मिड साइकिल। ठीक है, जो मिड साइकिल होता है, जो बीच का दिन होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन और या किसी में 26 दिनों का भी हो सकता है। तो ये जो 3 डेट है, इस तीनों डेट में जो मिड डे होगा, जैसे 28 का मिड डे, उसके बाद 26 का मिड डे, तो क्या हो जाएगा 14, और 31 का मिड डे हो जाएगा 15, और 26 का मिड डे हो जाएगा आपको 13। तो ये 13, 14, 15 इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन रहेगा, उसके सेंटर जो डे होगा, मिड का जो दिन होगा, उस दिन ओवल्यूशन का फेज कहलाता है। और उसी समय में ओवरी से अंडा जो है रिलीज होकर के फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। या क्या कहते हैं, मिड साइकिल अराउंड 2 वीक और बिफोर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। तो कभी कभी हम लोग ये देखते हैं किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका रेगुलर नहीं रहता है, रेगुलर वे में अगर उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है, तो उस कंडीशन में उसका जो ओवल्यूशन का पीरियड होगा वो क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, दैट मीन्स ब्लडिंग स्टार्ट होने से पहले कभी भी वो हो सकता है। ये क्लियर नहीं रहेगा कि वो कब होगा, बशर्ते वो जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, फीमेल के बॉडी में कुछ सिम्टम्स आएंगे। वो सिम्टम्स के अनुसार आप लोग पता कर सकते हैं कि वो ओवल्यूशन, ओवरी जो है ओवल्यूट करके एग को निकाला है या नहीं निकाला। तो उसमें क्या होता है, बॉडी हीट होता है, थोड़ा सा स्लाइटली बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, हीट होगा, ये सब चीज़ फीमेल में आता है। साथ ही साथ ओवल्यूशन के बारे में पता करने के लिए उसका किट भी आता है, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि ओवल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ओवल्यूशन फेज प्रमोटेड बाय हाइपोथैलेमस। क्लियर? ये जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन में होता है, और ब्रेन में कहाँ होता है, ये ब्रेन में होता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो दिस डेवलप फॉलिकल्स कॉजेज ए राइज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन का लेवल रहेगा उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। साथ ही साथ क्या करेगा, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन हार्मोन के साथ साथ क्या करता है, ये रिलीज किया। उसके बाद क्या होगा, दिस हार्मोन प्रमोट्स राइज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसे रिलीज करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी ये रिलीज करता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन साथ ही साथ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों को भी निकालने का काम करता है। साथ क्या होता है उसके बाद, नाउ जो अंडा रहेगा, जो एक रहता है, जो ओवा, ओवरी से क्या निकला, ओवा या ओवम, वो क्या करेगा, वेटिंग।
इंतजार करता है। किस चीज का? वो इंतजार करेगा फर्टिलाइजेशन का। किसका इंतजार करेगा? फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगा। वो भी कहाँ इंतजार करेगा? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर इंतजार करेगा वो? फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगा। जब ओव्यूलेशन का पीरियड होना चालू हो जाता है, वो हुआ आपका। नेक्स्ट क्या होगा? इट्स लाइफ स्पेन। जो ओव्यूलेशन होने के बाद जो अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, वो अंडा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वहां पर वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करेगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, देन वो क्या काम करेगा? वहां से फिर आगे चला जाएगा और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि जो क्लाइमेट चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वो फैलोपियन ट्यूब ही उस ओवम को देता है। नेक्स्ट हो गया, क्या हो गया? इट्स लाइफ स्पैन इज 24 आवर अनलेस इट मीट ए स्पर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इस टाइम में स्पर्म अगर उससे मिल जाता है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। और फर्टिलाइज होने के बाद नेक्स्ट जो होता है सेल का डेवलपमेंट, वो होना चालू हो जाएगा। वही क्रिया इसमें आगे अब 9 मंथ तक प्रोसेस करेगा। अगर वो 9 मंथ तक प्रोसेस नहीं करता है या वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइज नहीं होने के बाद फिर वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन में यहाँ पर क्या होगा? कॉर्पस कैल्यूरियम जो ओवम को निकाला था, कॉर्पस कैल्यूरियम वो जो है हार्मोन को फिर क्या करेगा? वो ल्यूटिलाइजिंग फेज के लिए वो तैयार करेगा। और जैसे ही हमारा ल्यूटिलाइजिंग फेज स्टार्ट होगा, उसी फिर आगे क्या होगा? जो उसका टाइमिंग पूरेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो हम लोग देखेंगे ल्यूटिलाइजिंग फेज को देखते हैं, ठीक है, या ल्यूटियल फेज को देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर ले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर, यूएस फाउंडेशन से। तो हम लोग चलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो हमारा लास्ट फेज था, जो ल्यूटियल फेज था, उसके बारे में जानने। इसके पहले हम लोगों ने इसके तीनों फेज के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आप लोग को डिटेल बता दिया था कि इस फेज में क्या हो रहा है और किस तरह के चेंजिंगें हो रही है। तो अब जो हमारा लास्ट फेज बचा हुआ है ल्यूटियल फेज, उसको देखते हैं। ये जो ल्यूटियल फेज होता है, ये 16 दिन से या 17 दिन से स्टार्ट होकर 28 दिन तक जाता है। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये जो ल्यूटियल फेज है, क्या कहता है? इन दिस फेज रिलीज प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजिन। दैट मीन्स ये जो फेज होगा, इस फेज में प्रोजेस्टेरोन और ओस्ट्रोजिन हार्मोन का क्या होगा? सिक्रीशन होना चालू हो जाता है। तब ये प्रोजेस्टेरोन और ओस्ट्रोजिन क्या करेगा, उसको आगे देखते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन मेंटेन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। क्लियर? जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग रहता है, इसे डायग्राम से मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। ये तो यूट्रस के अंदर जो ये लाइनिंग है, इसे मेंटेन करता है और इसे मोटा करता है। ठीक है, क्यों मोटा करता है? तो उसे देखते हैं हम लोग। यूट्रस वेटिंग फॉर ए फर्टिलाइज्ड एग। क्या? जो मैंने आप लोग को बताया था ओव्यूलेशन पीरियड में कि अगर अंडा ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म के साथ मिल जाता है, तो ऑस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन था, यूट्रस के जो ये इंडोमेट्रियम का वाल था, उसे थिकर बना दिया, मोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आसानी से आकर के यहाँ पर इम्प्लांट हो सके। क्या करेगा?
जो फर्टिलाइज एग है वो यहाँ पर आकर के आसानी से इम्प्लांट हो सके, इसके लिए ये होता है अपने स्किन के क्या करता है अंदर का एंडोमेट्रियम को थिकर बना देता है। अब वो प्लांट हो जाएगा अगर थिकर होगा आसानी से, तो आगे फिर क्या होगा, जो हार्मोन रहेगा वो मेंटेन करके रखता है। अब क्या हो गया, इफ फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग था ओवुलेशन के बाद वो क्या हो गया, इम्प्लांट कर गया, तो क्या होगा, इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इन प्रोड्यूस द हार्मोन, ठीक है, वो हार्मोन को प्रोड्यूस किया, दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। वो क्या करेगा, जो ओवम ओवरी से निकला था और उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम बच गया था उसको ये क्या कर रहा है, मेंटेन करने का काम करना चालू कर देगा। उसके बाद क्या होगा, दिस कॉर्पस ल्यूटियम कीप प्रोड्यूसिंग द राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या करेगा, राइज करेगा, जिससे क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन आने वाला था वो अब मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, दैट आर नीडेड टू मेंटेन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल राइज होने के बाद जो यूट्रस के इंडोमेट्रियम का जो वाल था अंदर का, ये क्या करेगा, इसको मेंटेन करके रखेगा, जिसके कारण जो ये ओवा था, जो फर्टिलाइज्ड ओवा, वो क्या काम करेगा, यहाँ से बाहर की तरफ निकल नहीं पाएगा और यहाँ पर वो डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा ल्यूटियल फेज में पहला कंडीशन जिसमें अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, एक फर्टिलाइज हो जाता है। अब देखते हैं इसमें हम लोग दूसरा कंडीशन जिसमें एक फर्टिलाइज नहीं हो तो क्या होगा। तो कहते हैं इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं आता है तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो खत्म हो जाएगा। क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, कितने समय में, 22 से 28 डे के साइकिल तक। फिर क्या होगा, द ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अब प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल था वो क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कॉजिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज फेल अवे, ठीक है, दिस इज नोन, फेल्ट क्या हो जाएगा, वो टूटना चालू हो जाएगा। ये जो यूट्रस का जो लाइनिंग था, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डाउन होने के कारण फिर ये टूट करके बाहर की तरफ आने लगेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, ये ओवम भी बाहर आ जाएगा और फिर क्या चालू हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग चालू होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो इसका जो वाल रहेगा इंडोमेट्रियम का, ये टूट जाता है और इसके साथ ओवम क्या होगा, बाहर निकल जाता है और फिर से क्या होगा, द साइकिल देन रिपीटेड, फिर जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल था ये क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। अब वो 28 दिन पर करे, चाहे 30 दिन पर करे, चाहे वो 26 दिन पर, वो डिपेंड करता है फीमेल के हेल्थ पे, चाहे फीमेल के कंडीशन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ल्यूटियल फेज के बारे में, जिसे आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ ले। क्लियर, मैंने इसमें आप लोग को दो चीज बताया है, एक अंडा फर्टिलाइज हो जाए तब, यानी कि फर्टिलाइज एग, और एक हुआ नॉन फर्टिलाइज एग, अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो। दोनों कंडीशन में मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब इसे आप लोग नोट कर ले।